एग्जाम्पल नंबर 1 है, हमने इनइक्वालिटी को ड्रॉ करना है x+2y <6। अब देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमें इनइक्वालिटी दी होगी इसकी हम एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन कैसे बनाएंगे कि इस लेस दैन है या ग्रेटर दैन है, जो भी उसको हम इनइक्वालिटी को इक्वालिटी के साथ चेंज कर देंगे। हम लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटी लिख दें तो वो आ जाएगी x+2y = 6। ठीक है, आपने इनइक्वालिटी को पहले इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद जब भी हमने लाइन ड्रॉ करनी है तो हमें कम से कम उसके 2 पॉइंट्स जो है वो पता होने चाहिए। कोई से भी 2 पॉइंट्स फिर हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम सबसे आसान तरीका इसमें से, वैसे तो हम बहुत सारे पॉइंट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। हम दो इजीली जो है इसके पॉइंट निकालेंगे। एक दफ़ा हम x को 0 रख के y का पॉइंट y का हम कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। एक दफ़ा y को 0 रख के x कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। ठीक है, इससे हमारे पास 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। अब देखें, इफ़ y = 0 देन x+2 × 0 = 6। x ये 0 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा हमारे पास 6। इसी तरह से अगर इफ़ x = 0 देन 0 + 2y = 6, then 2y = 6 and y = 6/2 और y = 3। ठीक है, y को 0 रखे आपने x का आंसर निकाल लिया। हमारे पास ये एक पॉइंट बन जाएगा। यहाँ से इसको हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख लें तब भी ठीक है, या आसानी के लिए आप ऐसे इसको लिख लें ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। यहाँ पे आपने x लिखना है, यहाँ पे आपने y लिखना है। यहाँ पे x की वैल्यू पहले देखें, अगर इन जो मर्ज़ी पहले लिख लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर y 0 है तो x का आंसर 6, y 0 है तो x का आंसर है 6। और दूसरा हमने पॉइंट निकाला है, अगर x 0 है तो y का आंसर है 3। ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है या इस तरह से 6 और 0 एक पॉइंट है और एक जो है वो 0 और 3। ठीक है, ये x की वैल्यू हमेशा आपने पहले लिखनी है और y की वैल्यू हमेशा बाद में लिखनी है। ठीक है, ये 2 पॉइंट ऐसे लिख लें, या ज़्यादा यहाँ से अगर हम इस तरह से इसमें लगा दें इसको ब्लॉक्स बना के, तो फिर ज़रा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखें, अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। समझ आ गई यहाँ तक कि आपने पहले उस इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है। उस इक्वेशन से हमने 2 पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। एक दफ़ा x को 0 रख के y का आंसर फाइंड आउट कर लेंगे, एक दफ़ा y को 0 रख के x का आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद अब देखें, इसमें ग्राफ ड्रॉ करना है। आपने उसी तरह से जैसे पहले ड्रॉ किया था, आपने x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करने हैं। y एक्सिस ड्रॉ करने के बाद ये हमारे पास ओरिजिन है, यहाँ पे x का भी 0 होगा और y ये 0 0 पॉइंट होगा। ठीक है, जो ओरिजिन होता है। अब देखिए, हमने ये वाले दोनों पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं। x की वैल्यू 6 है, y का आंसर 0 है। ये देखें, मैं छोटे छोटे लगा लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6, मैं लिख नहीं रही ऊपर। ठीक है, ये 6 है, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू जो है यहाँ पे 0 है। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे 6 है और y की वैल्यू, x एक्सिस पे y का आंसर 0 होता है और y एक्सिस पे x का आंसर जो है ये 0 होता है। दिस वन पॉइंट इज़ 6 and 0। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट हमने जो है वो 0 और 3 लगाना है, जहाँ पे x की 0 हो, y की वैल्यू 3 हो। x की वैल्यू 0, y की 3 है। ये देखें, 1 2 और 3, ये देखें, ये वो पॉइंट है। अगर x 0 है और y का आंसर है तो अकेला ये y की वैल्यू है तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, और अगर y 0 है तो फिर इस लाइन पे या इस लाइन पे ऊपर कहीं आंसर आएगा। ठीक है, तो दिस पॉइंट इज़ 0 and 3। ठीक है, यहाँ से 1 2 3 लिखा, मैं इसके ऊपर पॉइंट्स के ऊपर वैल्यू। अब आपने इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ ज्वाइन करना है। इस साइड पे भी क्योंकि हमने लाइन ड्रॉ करनी है तो ये दोनों साइड पे एक्सटेंड की जा सकती है। तो ये वो लाइन है। ठीक है, लेकिन हमने लाइन नहीं ड्रॉ करनी थी, हमने एक्चुअली बताना है इसका सोल्यूशन।
अब इसका ये जो सोल्यूशन है वो हम चेक करते हैं कि कैसे आएगा। अब इनइक्वालिटी जो हमारे पास थी इसमें हम ये वाला ज़ीरो पुट करके देखते हैं। ये ओरिजिन है, इसमें x भी ज़ीरो है और y भी ज़ीरो है, क्योंकि इस लाइन से इधर वाला पोर्शन भी इसका सोल्यूशन हो सकता है और इस लाइन से इधर वाला भी इसका सोल्यूशन हो सकता है। तो मैं इस पॉइंट को चेक करती हूँ कि क्या ये इसके सोल्यूशन रीजन में है या नहीं है। इनइक्वालिटी थी हमारे पास x + 2y < 6। इसमें अगर मैं ज़ीरो पुट कर देखूँ, ज़ीरो प्लस ये भी ज़ीरो <6, 0 इज़ <6। अब देखेंगे ट्रू आ गई है ना बात। अगर तो ये ट्रू हो तो जहाँ पे ओरिजिन है वो वाला इस लाइन से सारा इधर वाला सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ज़ीरो के लिए हमने यहाँ पर ज़ीरो ज़ीरो उसी इनइक्वालिटी में रख के देखा, क्योंकि ये जो इनइक्वालिटी आती है ये ट्रू है। अगर ये ट्रू आएगी तो जिस साइड पे ओरिजिन है वही वाला इसका सोल्यूशन रीजन आएगा। लेकिन अगर ये फॉल्स आ जाती, यहाँ पे आ जाता 8 इज़ < 6, तो वो गलत आ जाती। अगर वो गलत आ जाती तो फिर इसका मतलब है ज़ीरो उसका सोल्यूशन में नहीं है, फिर इसका मतलब है ये ऑपोजिट कोई एक भी पॉइंट के लिए वो ट्रू आ जाए तो उसका मतलब है इस साइड के जितने भी पॉइंट्स हैं सब के लिए वो ट्रू है, ठीक है। तो इसी तरह से आपने कोई भी लाइन ड्रॉ करनी है, आपने क्या करना है कि उसका पहले पॉइंट उसमें से टू फाइंड आउट करने हैं, वो पॉइंट्स लगा के उनको लाइन को ज्वाइन करना है। फिर आपने ओरिजिन चेक करना है, उसमें ज़ीरो ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करके अगर वो ट्रू आ जाएगा तो फिर उधर वाला पोर्शन आपने शेड कर देना है। लेकिन अगर वो फॉल्स आ जाएगी कंडीशन तो फिर आपने उसका ऑपोजिट रीजन जो है वो आपने शेड कर देना है, फिर वो इसका सोल्यूशन होगा, ठीक है। ये मैंने एक लाइन को अब बता दिया। इसमें अब देखें लेस देन की सिंबल थी, अगर लेस देन की सिंबल इसका मतलब है ये इसमें बाउंड्री लाइन शामिल नहीं है, तो इस बाउंड्री लाइन को आप डॉटेड करेंगे। लेकिन अगर इक्वालिटी भी होती लेस देन के साथ यहाँ पे इक्वल भी लगा होता तो फिर मैं इसको लाइन को डॉटेड ना लगाती, फिर इस लाइन को मैं फुल ड्रॉ करती।